और अब बात करते हैं यूपी सरकार के उस फैसले की जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। जी हां, यूपी पुलिस ने जिस तरह 4 दिन पहले आदेश जारी किया, कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकलेगी उस मार्ग पर पड़ने वाली सभी खाद्य दुकानों और ठेले वालों को अपनी पहचान बताना होगी, अपना नाम लिखना होगा। इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। बड़ी खबर यह है छतरपुर से कि दुकानदारों को अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अल्टीमेटम दिया है। दुकानदारों को अपने दुकान के आगे अपनी पहचान बतानी होगी, अपना नाम लिखवाना होगा, नेम प्लेट लगाना होगी और नेम प्लेट अगर नहीं लगाई तो कमेटी बनाकर कार्रवाई की जाएगी। कौन कह रहा है ये, किसने पहल की है? बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। अब बागेश्वर धाम में दुकानों पर नेम प्लेट लगेगी और खबरें तो यह है कि इसका असर शुरू भी हो गया है। कई दुकानदारों ने दुकानों के आगे अपने नाम को, नेम प्लेट को लगाना शुरू भी कर दिया है। हालांकि आदेश यूपी पुलिस ने यूपी के लिए दिया है, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है। इससे पहले 3 दिन पहले इंदौर से ही बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम को पत्र लिखकर यह निर्देश लागू करने की मांग की थी। और अब छतरपुर में तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने ये पहल की है, उन्होंने ये बात कही। धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा ले, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। पर बाद में मत कहिएगा। तो सुना आपने, ये वो बयान है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। इस पर ज्यादा हम जानकारी लेंगे। अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए इस वक्त। अभिषेक, यूपी पुलिस का निर्देश यूपी के लिए था, लेकिन असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है और बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने बागेश्वर धाम के दुकानदारों से अपील की और खबरें तो यह भी है कि लोगों ने नेम प्लेट लगाना शुरू भी कर दिया है। जी बिल्कुल, ये इस मामले में बड़ा एक्शन सीधा ले लिया है बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। और कल गुरु पूर्णिमा पर उनके हजारों शिष्य वहां मौजूद थे। कम से कम 70-80 हजार लोगों की भीड़ थी। इसी बीच उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगले 10 दिन के भीतर सीधा अल्टीमेटम दे दिया बागेश्वर महाराज ने कि सभी दुकानदार जो बागेश्वर धाम में दुकानें लगाए हुए हैं और वो सभी अपना नेम प्लेट वहां लगाएंगे। और इसका कारण ये भी है कि पूरे देश भर के जाने कहाँ आप कह सकते हैं कि सभी प्रदेशों के लोग यहाँ पर दुकानदारी अभी कर रहे हैं, तो उन्हें सीधा अल्टीमेटम दे दिया। और इसका जो उन्होंने तर्क दिया वो ये दिया कि किसी भी व्यक्ति का, जो धार्मिक व्यक्ति वहां आता है, उसका कोई धर्म भ्रष्ट वहां नहीं होगा। लेकिन अभिषेक, क्या आप वहां पर जो बागेश्वर धाम के आगे दुकानें लगती हैं, अधिकांश दुकानदार तो हिंदू समाज से हैं ही, लेकिन अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी अपील किए, कुछ चंद घंटे भी नहीं हुए हैं। खबरें यह है कि लोग उनके समर्थन में हैं। एक तरफ देश में विपक्षी नेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग इसके पक्ष में भी है। अभी फिलहाल छतरपुर में बागेश्वर धाम में जो बालाजी का मंदिर है, वहां क्या लोगों की बातचीत हुई आपसे? लोगों से क्या आपने बातचीत की? उनका रिस्पॉन्स, उनका इस पर क्या रवैया है? देखिए, अभी वहां लोगों को धीरे पता चल रहा है, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है और सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया। चैनलों पर तो ये लाइव भी चला है, तो लोग भी अब अपेक्षा कर रहे हैं और लोग भी दुकानदारों से अब पूछ रहे हैं कि आपकी नेम प्लेट कहाँ की है, आप कहाँ रहने वाले, आपने नेम प्लेट क्यों नहीं लगाई। और नेम प्लेट लगाने का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हो गया है और ऐसा समझा जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में ज्यादातर दुकानों में नेम प्लेट लग जाएगी, क्योंकि कमेटी भी बागेश्वर महाराज ने गठित की है, जो चेक करेगी, निगरानी करेगी कि कहां पर नेम प्लेट है और कहां पर नहीं है। चलिए अभिषेक, बड़ा दिलचस्प है, बड़ी खबर है ये। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।